21 दिन में पैसा डबल लक्ष्मी चिट फंड कर पाई नहीं कर पाई, लेकिन अगर कांग्रेस आती है तो 21 दिन के अंदर आपके पैसा और प्रॉपर्टी दोनों आधी कर देगी। ये कहना है खुद कांग्रेस का, मेरा कहना नहीं है, कोई और नहीं कह रहा है, ना ही बीजेपी ने कोई बोला है। ये कहना है खुद कांग्रेस का, जो उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में बताया है या मेंशन किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो कास्ट वाइज वो जनगणना करवाएगी और प्रॉपर्टी मतलब जो नॉर्मल हर एक की प्रॉपर्टी का आंकलन करा जाएगा, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी कितना पैसा है, और उसके बाद उसे बांट दिया जाएगा। आपसे ले लिया जाएगा और लोगों में बांट दिया जाएगा। और बांटा किन में जाएगा? वही लोग जो आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं या जो हमारे देश में शांति प्रिय कम्युनिटी जिन्हें कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष चौधरी ए.के. मोंटी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम डीपली देखने वाले हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो उन्होंने एक बात कही है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में, और हमारी जो वेल्थ है या हमारी जो पुश्तैनी जो चीज़ें होती हैं उनको किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है या किस तरीके से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रही है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने क्लियर एक चीज़ बोली है कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो वो कास्टेज जनगणना करवाएगी, उसके बाद वो उसको जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी उसकी आंकलन करेगी, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी कितनी नहीं, और आपके पास अगर एक अमाउंट से ज़्यादा प्रॉपर्टी निकलती है तो वो उसको ले लेगी, सरकार की होगी, और उसे बांट दिया जाएगा गरीबों में या लोगों, सरकार ले लेगी, फिर उसके बाद वो उसको किसी को भी दे, कुछ भी करे उसका। ये मोटा मोटा लबोलुबाब ये है जो कांग्रेस पार्टी ने उसके मैनिफेस्टो में बताया है। अब इसके ऊपर जब राहुल गांधी जब सभा कर रहे थे तो उन्होंने खुद ने ये चीज़ बोली, इससे देश की गरीबी दूर होगी, हम इसको करवाएंगे जिसकी वजह से हर कोई एक लेवल पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कल के दिन तुमने 10 रुपये कमा लिए और सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, पड़ा हुआ है घर में, तुम्हारी मेहनत सब कुछ तुम्हारा, तुमको पहले उस पर टैक्स देना है, उसका जब टैक्स खत्म हो जाएगा जो तुम्हारे पास 7 या 8 रुपये बचेंगे उसमें से भी 4 रुपये सरकार ले जाके गरीबों को दे देगी। मतलब मेहनत पूरी तुम्हारी, वो कुछ भी नहीं करेगा, उसको फ्री का मिलेगा, तो आदमी ऐसे मेहनत ही करना छोड़ देगा। अगर ये हो जाएगा कल के दिन हम भी काम धंधे छोड़ देंगे, सब काम धंधे छोड़ के बैठ जाएंगे कि जो कमा रहा है उससे लाओ, ला के देते हो। जब भी ये साल में 2 साल में 4 साल में जब भी करवाया करेंगे, बेचारा जो गरीब आदमी पैसा कमा रहा है वो चाहेगा, मतलब वो पैसा, उसके पास पैसा आया उससे सरकार लेगी और आपको दे देगी। तो मतलब मेन चीज़ ये है कि वो एक तरीके से आप सबको बेरोजगार करना चाह रहे हैं और आपके पैसों पे ही उनकी नज़र है, उनको और कोई डेवलपमेंट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसके बाद हम बात करते हैं राहुल गांधी के सैम पित्रोदा की। अब पित्र लगा हुआ है इसके अंदर, मैं कुछ बोलूँगा तो नहीं, टेक्निकली तो क्या पता उनके शरीर में है कि नहीं है, वो जाने। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कल या परसों एक इंटरव्यू में कि वो लोग जो हैं हमारी पुश्तैनी ज़मीन के ऊपर भी टैक्स मांग रहे हैं। अगर मेरे फादर, मेरा दादा या मेरे और जो पूर्वज हैं मेरे लिए कोई ज़मीन जायदाद पैसा कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जिसके टैक्स वो भर चुके हैं उसके बाद भी मुझे पुश्तैनी ज़मीन पे देना पड़ेगा। और नहीं, अगर मैं टैक्स देता हूँ तो वो मेरी ज़मीन के 55% मुझसे ले लेंगे और वो सरकार के अंडर में चला जाएगा। आप समझ रहे हैं कि जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसके बाद आती हैं उनकी महानतम बहन प्रियंका गांधी, जिनकी एकमात्र उपलब्धि ये है कि वो उनकी दादी जैसी दिखती हैं, उसके अलावा कोई भी उपलब्धि नहीं है। उन्होंने भी सेम यही चीज़ मंच से कही है कि हाँ ऐसा होगा और हम ऐसा करवाएंगे। अब बाकी तो आप समझदार हैं, आपको देखना है कि ये चीज़ आप उसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। रही उसके बाद ये अभी एक बहुत बड़ा बवाल चालू हुआ कि मोदी जी ने जब ये चीज़ बोली कि अरे वहाँ से ऐसा ऐसा वो करेंगे और ये करेंगे, और उन्होंने बहुत बड़ा बवाल करे। अरे आप खुद स्टेज से बोल रहे हो, मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने तो आपकी बातों को कोट करा है, आपके मैनिफेस्टो को कोट करा, और आपने जो चीज़ें बोली उसको कोट करा उन्होंने। तो बस मोदी जी ने अलग से उसमें कुछ भी ऐड करके नहीं बोला। तो इसमें मोदी जी के ऊपर उंगली उठाना है, भाजपा के ऊपर उंगली उठाने का कोई सेंस नहीं है। दिमाग लगाओ, देखो। अब रही एक आखिरी अपन बात करते हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया हम उस सरकार को देंगे जिसने डेवलपमेंट किया है, धर्म के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम पे हम वोट नहीं देने वाले, जिसने डेवलपमेंट किया है। तो मैं आपको अभी तक का सबने डेवलपमेंट देखा है, लेकिन मैं लास्ट आखिरी के 15 दिन का एक डेवलपमेंट आपको बता देता हूँ। 2 IIT, 1 IIIT, 3 IIM, 1 AIM, इन सब की
लोकार्पण नींव रखी जा चुकी है पिछले 15 दिन में। ये मोदी जी करवा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं ये सब। तो ये इसको मेरे हिसाब से डेवलपमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए, उसके हिसाब से अपनी वोट दीजिए, वरना जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी अगर कांग्रेस आ गई तो। भगोगे इधर से उधर पैसा मांगते हुए, लोगों को देते हुए, और जिनको दिया जाएगा ना बाद में वही आएंगे तुम्हारे घर में, तुमको मारेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजियाँ करेंगे, तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देंगे जैसे कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था। जय श्री राम।